हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट छत्तीसगढ़ में प्रशासन। तो इसको कंटिन्यू करते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? कार्यपालिका। कार्यपालिका को क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव एजेंसी भी कहते हैं। तो इसको टू पार्ट में डिवाइड किए। एक है आपका महानदी भवन और सेकेंड है आपका इंद्रावती भवन। महानदी भवन के अंदर क्या क्या आता है? सचिवालय एवं मंत्रालय भवन आता है, ठीक है। और इंद्रावती भवन के अंदर क्या आता है? निदेशालय संचालनालय भवन। यहाँ तक का क्लियर है। कार्यपालिका को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया? टू पार्ट में, महानदी भवन और इंद्रावती भवन। महानदी भवन के अंदर क्या आ जाएगा? सचिवालय एवं मंत्रालय भवन। और इंद्रावती के अंदर क्या आ जाएगा? निदेशालय संचालनालय भवन। अब देखते हैं यहाँ पर सचिवालय के अंदर क्या क्या आएगा। यहाँ पे जो कार्य है वो क्या है? नीति निर्माण का कार्य। मुख्य सचिव, फिर अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख प्रधान सचिव, सचिव, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव और अवर सचिव, इनके अंदर आएगा। निदेशालय के अंदर कौन कौन से कार्य आएंगे? नीति क्रियान्वयन एवं मंत्री परिषद की सलाह, प्रधान निदेशक संचालक, अपर अतिरिक्त निदेशक संचालक, संयुक्त निदेशक संचालक, उप निदेशक संचालक और सहायक निदेशक संचालक। यहाँ तक क्लियर है। इस मैप को एक बार अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको डिटेल में कंप्लीट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है? राज्य सचिवालय, ठीक है। तो सचिवालय होता क्या है? सचिवालय स्टाफ एजेंसी है। सचिवालय क्या है? स्टाफ एजेंसी है, अर्थात सचिवालय नीति निर्धारण कार्य से संबद्ध है। राज्य प्रशासन तंत्र का केंद्र होता है। राज्य शासन सचिवालय वह स्थान है जहां से शासन व प्रशासन के सत्ता सूत्रों का संचालन होता है। सचिवालय नीति निर्माता के रूप में, राजनीतिक नेतृत्व तथा नीति क्रियान्वयन के रूप में लोक सेवकों की संयुक्त कार्यस्थली है। सचिवालय में नीतियां तथा कार्यक्रम आकर लेते हैं तथा यहीं से उनके क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश प्राप्त होते हैं। राज्य सरकार के विभागों के राजनीतिक प्रमुख मंत्री और प्रशासनिक प्रमुख सचिव होते हैं। सचिवालय का सर्वोच्च राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री तथा सर्वोच्च प्रशासनिक प्रमुख मुख्य सचिव होता है। अब यहाँ पर देखेंगे इसका गठन कैसे होता है। मंत्री और सचिव को मिलाकर सचिवालय का गठन हुआ है। प्रत्येक राज्य का अपना शासन सचिवालय होता है जो विभिन्न विभागों में बटा होता है। मुख्य सचिव पूरे राज्य सचिवालय का प्रधान होता है, जबकि सचिव एक या दो विभागों का प्रमुख होता है। सचिव प्रायः वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होते हैं जो सामान्यज्ञ भी कहलाते हैं। अपवाद स्वरूप लोक निर्माण विभाग का प्रमुख मुख्य अभियंता विशेषज्ञ वर्ग का होता है। अब यहाँ पे देखेंगे सचिवालय के कार्य एवं भूमिका। तो फर्स्ट इनका कार्य क्या होता है? नीति निर्माण। सचिवालय वस्तुतः नीति निर्माण की प्रमुख संस्था है। यहाँ नई नीतियाँ बनती है, पुरानी संशोधित होती है तथा कुछ अनावश्यक व अनुपयोगी होने के कारण समाप्त हो जाती है। सेकेंड है सूचना संग्रहण। राज्य प्रशासन के विभिन्न पहलुओं के बारे में सचिवालय द्वारा सूचनाएं एकत्र की जाती है, उनका वर्गीकरण तथा विश्लेषण किया जाता है। इन्हीं सूचनाओं के आधार पर नीति निर्माण, नीति निष्पादन तथा मूल्यांकन का कार्य होता है। सामान्यतः यह दायित्व आयोजन तथा वित्त विभाग द्वारा निभाया जाता है। अब देखेंगे समन्वय। प्रशासन की विभिन्न गतिविधियां निदेशालयों, मंडलों, निगमों, लोक उपक्रमों आदि के माध्यम से संचालित होती है। इन सब में समन्वय आवश्यक है ताकि राज्य के समन्वित विकास को दिशा दी जा सके। यह दायित्व सचिवालय निभाता है। राजनैतिक कार्यपालिका में मुख्यमंत्री तथा प्रशासन में मुख्य सचिव समन्वयकर्ता की भूमिका निभाता है। अब देखेंगे नियम निर्माण व संबंधी कार्य। सरकार की नीतियों और कार्यक्रम के मध्य तालमेल बनाए रखना। सेकेंड है विधान, नियम तथा विनियम बनाना। थर्ड है फील्ड एजेंसियों द्वारा नीतियों एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर ध्यान देना। नीतियों के कार्य उन्नयन के परिणामों की समीक्षा करना। सेवा संबंधी नियमों और उनमें संशोधन का अनुमोदन करना। फिफ्थ है कार्मिक प्रशासन। नए पदों का सृजन, अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति, त्याग पत्र, विशेष वेतन भत्ते, पेंशन आदि के संबंध में यही निर्णय लिए जाते हैं। बदलती परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशासन में जो सुधार व बदलाव किए जाते हैं उनके संबंध में भी कार्मिक प्रशासन में लिए जाते हैं। वित्त संबंधी कार्य
राज्य के वित्तीय प्रशासन में सचिवालय के वित्त विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बजट निर्माण के पूर्व विभिन्न विभागों से प्राप्त आय व्यय के अनुमानों का अध्ययन तथा संशोधन करना इस विभाग का दायित्व है। अब यहाँ देखेंगे सामान्य प्रशासन। सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत समस्त सरकारी संपदा आती है। प्रबंधन तथा व्यवस्था भी सामान्य प्रशासन के दायित्व में शामिल है। विभाग प्रमुखों की नियुक्ति करना तथा वेतन प्रशासन जैसे स्थापना कार्य की देखरेख करना, केंद्र तथा अन्य राज्यों से संबंधित दायित्व, केंद्र सरकार से मिलने वाली समस्त प्रकार की आर्थिक सुविधाएं तथा अन्य निर्देश सचिवालय के द्वारा ही ग्रहण किए जाते हैं। प्रशासनिक सुधार, शासन के समस्त विभागों तथा संस्थाओं से संबंधित प्रशासनिक सुधारों को लागू करना व उनका मूल्यांकन करना प्रशासनिक सुधार विभाग का कार्य है। अब 10 नंबर, प्रशासकीय नेतृत्व। वस्तुतः सचिवालय राज्य के संपूर्ण प्रशासन को नेतृत्व, मार्गदर्शन व परामर्श प्रदान करता है, नियंत्रण व निरीक्षण करता है। अन्य कार्य, सचिवालय का प्रमुख कार्य मंत्री को उसकी भूमिका के निर्वहन में सहायता प्रदान करना। सेकेंड है, मंत्रियों को राज्य विधानमंडल से जुड़ी जिम्मेदारियों की निर्वहन में सहायता प्रदान करना। केंद्र और अन्य राज्य सरकारों के साथ संपर्क बनाए रखना, राज्य सरकार के सूचना भंडार के रूप में कार्य करना, संगठन और पद्धति से जुड़े कार्य का उपाय करना। अब यहाँ देखेंगे मुख्यमंत्री सचिवालय। मुख्यमंत्री सचिवालय का प्रमुख मुख्यमंत्री का सचिव होता है। राज्य के मुख्यमंत्री सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो कौन होता है? मुख्यमंत्री का सचिव।